नहीं ना सर, हम दो लोग थे, मैं मेरा दोस्त था एक, तो हम लोग रोज रिहर्सल करने के लिए जाते थे, तो वो सैंडविच लेके आती थी सिर्फ मेरे लिए। तो मेरा दोस्त कहता है ये ना लड़की गिन्नी तेरे को लाइक करती है। मैं कहा नहीं यार, उसकी गाड़ी देख कितनी बड़ी है और मेरे स्कूटर की फोम निकल रही बाहर। तो मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहता नहीं नहीं, हो ना हो तुझे लाइक करती है। तो एक बार हम कॉलेज रिहर्सल के बाद खत्म करके घर यार दोस्त बैठे हुए और बस 2-3 माहौल बना हुआ था, तो उसका फ़ोन आ गया। तो मेरे में कभी हिम्मत नहीं हुई सर, मेरे एक रिकॉर्ड है, मैंने कभी आज तक किसी लड़की को प्रपोज ही नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। टीवी पे मैं जो मर्जी करूं, पर उस पर कि थोड़ा आदमी शेर होता है ना, तो मैं कहा तुम कहीं मुझे पसंद तो नहीं करती। तो उस वक्त नहीं वो बोली, पर मैं पीछे पड़ गया। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ लगता है मुझे। मान गई कि बस फिर सर मोहब्बत हमारी इसी तरह शुरू हो गई। हालांकि जब मैंने उसके डैडी को देखा था ना, बड़ी गाड़ी में आया और इधर पिस्तौल लगा हुआ, तो मैं तो उसी समय क्या, मैं कहा रात जो भी मैंने तुझसे बोला भूल जा, माफ, मेरे को पता नहीं था। जब अनुपम खेर को आप पहली बार मिले जी सर। तो आपने उनको सिखाया पैक कैसे बनाते हैं? नहीं सर, अनुपम सर से, क्योंकि मैं उनका बड़ा फैन हूँ, तो दुबई में हमारा शो था एक, तो हमारे ऑर्गेनाइजर ने बताया कि अनुपम खेर साहब भी यहाँ पे हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते, तो मैं गया। तो उन्होंने कहा कि आप ड्रिंक लेंगे। मैं कहा जी ये कोई पूछने की बात है। तो उसी मॉल के अंदर ही हम लोग चले गए, तो उन्होंने एक एक ऑर्डर किया थे मेरी तरफ से। मैं कहा ठीक है जी। 30 ml आया, एक आया ड्रिंक। तो कितनी देर तक बैठे रहे, तो मेरे को भी लगा मैं पहली बार मिला हूँ, एकदम से नहीं ऐसे पैक करना। तो मैं भी बैठा हूँ और उन्होंने जिस स्पीड से ख़त्म किया मैंने भी किया। बाद में कहते एक और लेंगे। मैं मन में सोचूं कि ये कोई पूछने वाली बात है। तो उन्होंने एक और मंगाया सर, आधा उन्होंने अपना डाल लिया, आधा मुझे। कहते मैं आपकी वजह से 1.5 ड्रिंक ले रहा हूँ, मैं 1 लेता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं आपकी वजह से 1.5 ले रहा हूँ, मैं 6 लेता हूँ। पिछली फिल्म फिरंगी मैंने सुना कि अपनी जेब से 35 करोड़ रुपए फूंक दिए। मेरे बड़े ताऊजी अब इस दुनिया में नहीं, वो हमेशा एक बात कहते थे, कहते गरीब आदमी के पास ज्यादा पैसे आ जाए ना तो वो भी हजम नहीं होते। वो थोड़ा आ गया था, बैंक बैलेंस खुजली हो रही थी, तो मुझे लगा कि लगा देते वो। बाकी जब मैं प्रोड्यूसर बना था ना, तब मेरे को शाहरुख भाई ने थोड़ी सी सलाह दी थी, बोलते थे मत बन। मैं कहा क्यों? कहते क्योंकि फिल्म का ना मैथमेटिक्स तुझे समझ में नहीं आएगा। जो फिल्म अगर मान लो 200 करोड़ कमाती है, कमाती इन द सेंस आप सुनते हो कि वो कमाती है, उसका मतलब होता है 200 करोड़ के अगर टिकट बिके तब जाके, अगर आपकी फिल्म की 100 करोड़ की मेकिंग है और वो 200 कमाएगी तब जाके आपका बराबर आएगा। उसके बाद फिर जो पैसा आएगा फिर उसमें से आपका टैक्स कटेगा 50%। तो फिल्म में इतनी कमाई नहीं है बिकॉज टैक्सेस बहुत होते हैं। उस समय वही बात है, जो पैसे थोड़े से थे तो खुजली थी, समझ में नहीं आई शाहरुख भाई की बात। फिर जब सब लुट गया ना तो फिर समझ में आया शाहरुख भाई क्या कह रहे थे। तो हाँ, बंदा गलतियां करके सीखता है। गाना है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अब क्या कर सकते हैं सर। फिर मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि लेके भी क्या आए थे अमृतसर से, है ना। तो तो जब तक ना आदमी भाग रहा होता है, पूरा हर तरह आपकी वाह वाह हो रही होती है, आपके पास टाइम ही नहीं होता देखने का कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो जब वो दौर आता है ना, जब आप बैठते हो बाहर, आपको गालियां पड़ रही हैं, ये गया बस, है ना। कई ऐसे लोग भी होते हैं, खत्म। अच्छा, अभी वही लोग वापस जब मिलते हैं ना, फिर मैं जाता हूँ कि आ रही है दूसरी फिल्म, आ रही है, शो दोबारा शुरू हो गया, तो मेरे को बड़ा मजा आता है क्योंकि पता भी चल जाता है कि कौन कौन आपके बारे में बोल रहा था। फिर मैं जानबूझ के मिलता हूँ, और पाजी ऑल सेट। वो थोड़े शर्मिंदा भी होते हैं। बस आप पता ही था, आप तो उठोगे दोबारा। मगर साले सब सुनी मैंने तेरी बात। अमृतसर में एक फिल्म की शूटिंग में गए थे आप जी। सनी देओल को देखने के बहाने। हाँ जी। और वहां धक्के दे के बाहर निकाल दिया था। नहीं, धक्के नहीं पड़े थे, बहुत ज्यादा धक्के पड़े थे। हुआ क्या, तो मेरे पापा की ड्यूटी लगी थी वहां पे, वो पुलिस में थे, तो उन्होंने कहा कि गदर फिल्म की शूटिंग हो रही है सनी देओल की, तुझे पार्टिसिपेट करना तो आजा। तो सीन था, अमरीश पुरी साहब और अमीषा पटेल जो हैं वो पाकिस्तान जाने लगते हैं और अमीषा पटेल वहीं पे रुक जाएंगी और अमरीश पुरी साहब निकल जाएंगे। अच्छा, हम लोग उस समय, ये 97 की बात है शायद, है ना, या 96 की बात है शूटिंग की। तो बड़ा शौक मुझे, तो वहाँ पे ना वो आपको दे देते थे बड़े बड़े बर्तन, कि लगे कि देश का बंटवारा हो रहा है और अलग अलग लोग भाग रहे हैं। मैं कैसे कैसे करके डैडी को बोल के, तो बिल्कुल सीढ़ियों से ना अमरीश पुरी साहब और अमीषा पटेल मेरे बिल्कुल आगे थे। मेरे को कुछ हो कि अमरीश पुरी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन था, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने ना ऐसे कर दिया उनको। तो उनकी आवाज वो घूमे, अरे कौन है भाई। तो मैं ना उसके बाद, अच्छा मुझे तो कहानी पता नहीं थी वो फिल्म की क्या है, वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगी। अमीषा पटेल हर बार छूट जाए,
अमरीश पुरी साहब ट्रेन पे चढ़ जाया करें। मैं कहा यार ये हीरोइन हर बार ट्रेन ही नहीं चढ़ा जा रहा है इससे। बाद में पता चला कि उनका सीन ही यही था। तो हाँ सर, वो फिर मैंने गदर फिल्म देखी सर, कहीं आता पता नहीं था मेरा। तो मैंने सनी पाजी जब आए, मैंने उनको बताया किस्सा, बड़ा वो हंसे, कहते अच्छा तू वहां पे था। हालांकि सनी देओल आए ही नहीं थे अमृतसर, उनका एक डुप्लीकेट ही कर गया 1-2 सीन ना, वो खाली वो मशाल लेके उनको ढूंढना, तो पीछे से शॉट लिए थे। तो सनी पाजी आए नहीं थे, हमें देखने को भी नहीं मिला, धक्के अलग से पड़े, सीन अलग से कटा, बेइज्जती अलग हुई। तो ठीक है, पर समय समय की बात है। अब बताओ आप। कनाडा में फिल्म फेस्टिवल में गए, आपने इंग्लिश में एक पूरा इंटरव्यू दे दिया है। मैंने पूरा हाथ खोला उधर। मैंने कहा 2 दिन का फेस्टिवल, मैं घर चला जाऊंगा, उसके बाद गोरी समझती रही मैं क्या बोल के गया हूं। हालांकि बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा। और सर वहां तो फिर भी चल गया, चलो कनाडा ये में। रिचार्ज कहां से किया? इंग्लिश का वो हो जाता है सर। मैं ना अपने लोगों के साथ इंग्लिश बोलने में डरता हूं। अपने लोग ना गलतियां निकालने लगते हैं, रॉन्ग सेंटेंस। गोरे लोग नहीं, उनको मेन बात समझा दो आप कि आपके मन में फीलिंग क्या है, गोरे समझ जाते हैं। मैं तो सर मेन तो था जब साउथ कोरिया गए, उनकी इंग्लिश मुझे लगता था मेरी इंग्लिश वीक है, उनका तो बेड़ा गर्क था मतलब। अच्छा, एक तो इंग्लिश होती है, एक होती इंग्लिश में इंग्लिश, और उनके लोकल एक्सेंट में। उन्होंने जब अनाउंस किया ना मेरा नाम, तो मुझे पता ही नहीं चला पहले 3 मिनट की मेरा नाम ले रहे हैं। टुडे वी हैव इंडियन एक्टर। तो मैं सोच रहा हूं कि आगे मेरा नाम लेंगे, कहते ले लिया जाओ। पर बहुत प्यार मिला सर एक्चुअली। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपके शो में बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, अमिताभ बच्चन जी आए, शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, सबने आपको एक सलाह दी पर आपने मानी नहीं। अच्छा जी। सबने आपको सलाह दी कि शादी मत करना कपिल, लेकिन आपने वो सलाह नहीं मानी। अच्छा, खुद वो करके बैठ के मुझे रोक रहे हैं। मैं क्यों मानूं? मैंने की शादी, मुझे बड़ा मजा आया। क्यों ना करें भाई शादी? और अच्छी चीज होती, मैं आपको सही बताऊं, मतलब ये तो खैर हम लोग हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि यार हमारी बीवी है, हम लोगों का रिलेशन ऐसा होता है कि पता है हंसी मजाक करेंगे, ये कभी गुस्सा नहीं करेगी। तो ये रिलेशन बड़ा ब्यूटीफुल होता है। मेरी लाइफ में तो बड़ा चेंज आया मैम शादी करने के बाद, और लाइफ एक्चुअली बदल गई, बिल्कुल बहुत खूबसूरत हो गई है। तो मैं तो सभी को सलाह दूंगा कि जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की वो जरूर करें, और जिनकी हो चुकी वो एक और करें। आई मीन सॉरी, गलती से, पर हाँ करनी चाहिए जरूर। कपिल एक तो रूप है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, जी सर। जो आपके शोज में दिखाई देता है, हंसने का, हंसाने का। जी सर। एक रूप है जो रात को 10 बजे के बाद दिखाई देता है, डराने का, धमकाने का, गरियाने का। मैं हमेशा कहा मल्टी टैलेंटेड। वो सर होता है कभी कभी, मतलब अब शायद वक्त बहुत बदल गया है। पहले होता था, मुझे ना मुझे अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, लोगों से बातें करना। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, आ जाता था ज्यादा। शादी के बाद तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो होता है सर कभी कभी। पहले ऐसा होता था, मैं ना ट्विटर पे चले जाना, मेरे को किसी ने एक गाली देनी तो मैं उसको 10 देता था। तो मेरे दिमाग से निकल गया कि फेक अकाउंट बना के भी गाली दी जा सकती है। तो मैं अपने ब्लू टिक वाले से लगा रहा। तो अच्छा लोग, अच्छा मेरे को जो मर्जी कोई बोल जाए, उनको कोई कुछ कहता नहीं। मैंने एक दे दी तो फटाफट न्यूज बन गई। फिर मुझे लगा मैं आई एम वेरी पॉपुलर, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो अभी बदल गया सर हालात, अभी मतलब। अभी भी लोग कहते हैं कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कपिल शर्मा पीने के पहले और पीने के बाद और। होता है ऐसे। मैं धर्मपा जी को बड़ा फॉलो करता हूं ना, इस मामले में नहीं। अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाओ ना, अब आप सोशल मीडिया पे जाओ तो धर्मपा जी के ट्वीट्स देखने शुरू किए मैंने, इतने मोहब्बत वाले। मैं कहा यार ऐसे काम करने मैंने, अब मैंने लड़ना नहीं ट्विटर पे, अब जो धर्मपा जी जैसा करते हैं ना वैसे करना है। अब मैं देख रहा था बीच में वो अपने फार्म पे गए, तो उनके फार्म पे कोई बड़ा बड़ा कद्दू हुआ, तो लेके बेचारे ट्विटर पे लाइव गए हुए हैं, दोस्तों कद्दू मेरे खेत में हुआ है, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। इतना बड़ा कद्दू, मुझे इतना क्यूट लगा उनको देख के। मैंने कहा मैं भी ऐसे वीडियो डाला करने हैं, अगर नहीं ऐसे तो मत डालो। अब मैंने सुना है कि रात को 10 बजे के बाद आपकी वाइफ अपना फोन अपने पास रख लेती है, आपका फोन उनके पास। ये स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी करेक्ट करना चाहूंगा मिलॉर्ड। रोज 10 बजे के बाद नहीं, जब कभी कभी मेरे 11:30 बजते हैं ना, तो वो फिर अपना फोन, वो सियानी है थोड़ी, उसको पता है कि ये फिर कोई ना कोई पंगा कर देगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था शादी कर लेनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं और वो डिलीट करती रहती हैं। नहीं, अब मैं नहीं करता हूँ। हाँ पहले से कर देता था, पहले हर मुद्दे पे मुझे घुसने की आदत थी।
किसी मुद्दे पे अपने विचार पेश कर देने, कोई मांगता भी नहीं था। कपिल, जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहां आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगता है। वहां की जो बाई है वो भी खूबसूरत लगती है। सर मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हम बाहर जाएं या बाहर के लोग यहाँ पे आए, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हमसे सीखनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से, जॉइंट फैमिली वाला कल्चर हमारे हिंदुस्तान में है, माँ बाप के पैर छूने का कल्चर हमारे हिंदुस्तान में है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों को हमसे सीखनी चाहिए। लेकिन अगर बाहर से हमें भी कोई अच्छी चीज़ मिले तो मुझे लगता है सीख लेनी चाहिए, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब इंसान है। मैंने देखा लिफ्ट में उतर रहे हो आप, कोई भी अनजान आदमी से टिकट मारेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हमारे आप किसी लड़की को गुड मॉर्निंग बोल दो, कह रही अपनी बहन को बोल गुड मॉर्निंग। तो या तो मतलब कभी कभी लगता है ना कि उनको इंटेंशन पे शक हो जाता है ना हमारे लोगों की कि ये मेरे को इसने गुड मॉर्निंग क्यों बोला होगा। और वाकई अगर कोई अनजान आदमी किसी अनजान को गुड मॉर्निंग बोला ना, तीसरा आदमी दूर से खड़ा होगा, मतलब हमारे अपने ही जजमेंट में लगे होते हैं।